धन्यवाद दिया। ऑल इंडिया ऑयल मिलर्स ट्रेडर्स ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित आज के इस मिलन समारोह में मंच पर शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित कपास व्यापार से जुड़े मेरे सारे साथियों एवं इस कार्यक्रम के आयोजक, सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना एक सुंदर मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। और हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए और इसके अंदर ज्ञान का रसपान करने के लिए हमें सभी को यहाँ पे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को लेकर लोगों के मन में संदेह रहता है कि यार मैं इस कार्यक्रम में जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं एमपी से हूँ, इस कार्यक्रम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से हमारे व्यापार को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नए अवसर प्रदान करने का नए अवसर प्रदान करने के लिए हमें दिशा मिलती है। तो इस तरह के कार्यक्रम के अंदर हमें जरूर पहुंचना चाहिए। और आज इसी कार्यक्रम का औचित्य लेते हुए मैं आपको अपने मन की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मित्रों, ऑयल इंडस्ट्रीज के अंदर आज की तारीख में एक बड़ी चर्चा का विषय है। जैसे कि आप जानते हैं कि आइकोसिया, ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसके लिए आए दिन नई बातें, नई चर्चाएं हमें सुनने में मिलती है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि सन 2017 में जब देश में नया जीएसटी का प्रावधान, नया जीएसटी का कानून आया था, उस कानून के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज़ को लेकर कुछ समस्याएं थी। और चूँकि हमारी बात, उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारी बात सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। तो और उस समय राष्ट्रीय स्तर की कोई ऐसा संगठन भी नहीं था जिसके बदौलत हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। तो उस समय की मांग देखते हुए हमने हमारे ऑयल मिल के प्रतिनिधि महाराष्ट्र से, एमपी से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से और हरियाणा से, इन सदस्यों ने मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर का हमने संगठन का गठन किया। और उस संगठन के माध्यम से हमने हमारी जीएसटी को लेकर समस्याएं जीएसटी काउंसिल तक पहुंचाने का काम किया था। और मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि उस बात को सरकार द्वारा दखल दी गई और उस पर ऑयल इंडस्ट्रीज की समस्या हल करने के लिए आरसीएम का प्रावधान लागू किया गया, जिससे ऑयल इंडस्ट्रीज एक सुचारू रूप से चलने के लिए उनको एक अच्छा मौका मिला, एक अच्छा उनके लिए प्रावधान किया गया। उसके बाद धीरे धीरे इस संगठन में लोग जुड़ते गए और इसका कारवा बढ़ता गया। इससे जुड़े लोग बिना किसी पद की लालसा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करते गए और इस संगठन को एक मजबूतीकरण की तरफ ले जाने का काम करते रहे। सन 2018 में इस संगठन में विस्तारीकरण हुआ, नए सदस्य जुड़े और नए पद के साथ में इस संगठन का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और आप सभी के सहयोग और विश्वास की बदौलत हमने काम करना शुरू किया और कई सारे काम और कई सारे समस्याओं को हमने निराकरण करने का प्रयास भी किया। चाहे फिर वो सीसीआई के रजिस्ट्रेशन से लेकर हो, सीसीआई के अंदर ऑनलाइन ऑक्शन प्रणाली के प्लेटफॉर्म से लेकर हो, फैक्ट्री वाइज ऑक्शन को लेकर हो, जीएसटी काउंसिल के अंदर को सुझाव देने से संबंधित हो, एनसीडीएक्स एमसीएक्स के अंदर को सुझाव और को सजेशन देने से संबंधित हो, और कोई व्यापारी के आपस के मतभेद हो, हमने सभी के अंदर पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करके उसे हल करने का प्रयास किया और अधिकतर चीज़ों में हमें सफलताएं भी मिलती गई। और मित्रों, उसके साथ में बताऊंगा कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए इनसे जुड़े सदस्यों को कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी से कार्य करना जरूरी होता है। यहाँ पर होने वाला कोई भी कार्य किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता है, तो सारे व्यक्ति, सारे सदस्य और सारे कार्यकारिणी की
मेहनत और ताकत उसके पीछे लगी रहती है। जब हम किसी संगठन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दो बातें होती हैं, एक गुड गवर्नेंस और एक डेवलपमेंट। जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि उसमें सबकी सोचो, सबकी सुनो और सबके लिए करो। जब बात डेवलपमेंट की होती है, विकास की होती है, तो उसमें विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, सर्वसहमति से होना चाहिए, सर्वप्रिय विकास होना बहुत जरूरी होते हैं। और क्योंकि उससे जुड़े सभी सदस्यों की आस उस संगठन से जुड़ी होती है और उस संगठन के अंदर हर एक प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे संगठन के जुड़े सदस्यों की आस पर हम लोग खरे उतरे। मित्रों, आज हमारे लिए खेत की बात है। हम देख रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति इस संगठन का पूरा श्रेय लेकर इसके बारे में तरह तरह की बात करने की कोशिश कर रहा है, जिसका आइकोसिया कतई समर्थन नहीं करती, उनकी बातों का पूरी तरह से खंडन करती है। क्योंकि आइकोसिया का मतलब है अनुशासन, आइकोसिया का मतलब है एकता, आइकोसिया का मतलब है अखंडता और आइकोसिया का मतलब है विश्वास। हम इसी सूत्रों को लेकर हम हमेशा हमारे संगठन के कार्य करते रहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जुड़ने वाले सारे लोग यही सूत्रों को लेकर इसे एक मजबूतीकरण का कार्य करेंगे। हमारे द्वारा किए गए आज के कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए डेवलपमेंट का एक फाउंडेशन साबित हो सकता है। इस तरह से हमने काम करने की मन में धारणा रख के इसके लिए हमेशा हम लोग यहाँ पर कार्य करते रहते हैं। और आज हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी और यहाँ के कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा करके ये तय किया है कि संगठन में और कुछ बदलाव लाना बहुत ज़रूरत है, समय की मांग है। और सर्वसम्मति से हमने यह भी तय किया है कि संगठन के अंदर कोऑर्डिनेटर पद की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमने ये कोऑर्डिनेटर पद को हमेशा के लिए निरस्त किया है। अब इस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और इसके जो ध्येय हमने ठहरा है उस ध्येय को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए और इस इंडस्ट्रीज को भारत के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी इसके अंदर अपना अमूल्य योगदान देंगे। मैं यहाँ पर मौजूद सभी सदस्यों को और जो ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन जुड़े हैं उन सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्य को आप पूरे समर्थन के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इससे जुड़े और इस विकास की गति को दुगनी तिगनी गति से बढ़ाने के लिए आप हमें प्रेरणा देवें और हमें योगदान देवें। और इसी के साथ में आने वाले सीजन के लिए मैं यहाँ पर मौजूद सभी ऑयल मिलर्स, सभी इंडस्ट्रीज, जिनिंग वाले ट्रेडर्स सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।